बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम बात करना तो जानते हैं, मगर अपनी बातचीत को बेहतर कैसे करें जिससे लोग एकदम से मुतासिर हो जाए और लोगों को हमसे बातचीत करने में मज़ा आए और हमारा इंप्रेशन और स्ट्रांग हो। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनका ध्यान आपको किसी से बात करते वक्त रखना है। हो सकते हैं कि कुछ टिप्स आप पहले से कर रहे हों और कुछ आपके लिए नए हों। जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं इनको भी धीरे धीरे अपनी आदत का हिस्सा बना लो, फिर देखना कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग होगी। आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आपके रिलेशन में एक स्ट्रांग इंप्रेशन आएगी इंशाल्लाह। एक सर्वे के मुताबिक वो 10 चीज़ें जिनसे लोग बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं उनमें से एक पब्लिक स्पीकिंग भी है, जैसे तकरीर करना या लोगों के किसी ग्रुप के सामने बात करना। और ये पब्लिक स्पीकिंग का खौफ समझ में भी आता है, लेकिन बहुत से लोग वन इन वन बात करते हुए भी आरामदायक महसूस नहीं करते। अक्सर तो ये लोग किसी से भी बात शुरू ही नहीं कर पाते। अगर बात शुरू कर भी लेते उन्हें समझ में नहीं आता कि बात को जारी कैसे रखें। 2-4 सवालों के बाद उनकी हिम्मत जवाब देने लगता है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के आखिर तक आप किसी भी लोगों से बात करने के कुछ इंतहाई सादा और काबिल अमल तरीके सीख पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो से भी इस्तिफादा हासिल कर सकें। इंटरेस्टिंग वॉज बीइंग इंटरेस्टेड। मान लो कि आप अपने एक दोस्त से मिले और आपने उन्हें कहा कि कल मैं शॉपिंग मॉल गया था। फिर आपका दोस्त आपको कहे अच्छा मैं भी परसों वहीं गया था, और वो आपसे कहे कि मैंने वहाँ से नए सूट लिए, और आपका दोस्त अपनी बात बतानी शुरू कर दे, तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्योंकि उसको अपनी बात बताने की पड़ी है, वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर वही दोस्त आपको ऐसा बोलता, अच्छा क्या करने गया था मॉल में, बताना, तो आपको ऐसे बंदे से बात करने में हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब भी कोई आपके बात पे इंटरेस्टेड लेता है तो आपको अच्छा लगता है। वैसे ही आप भी लोगों की बात में इंटरेस्टेड लेंगे तभी लोग आपके ज्यादा करीब आ जाएंगे। किसी के बात को इंटरेस्ट के साथ सुनना, इनके बात के रिलेटेड सवाल पूछना, इनके बात को दिल से समझने की कोशिश करना, ये चीज न सिर्फ दूसरे इंसान को अच्छा फील कराती है बल्कि आपको इनके और ज्यादा करीब और क्लोज लेकर जाते हैं। जब तक हम दूसरों को सुनेंगे नहीं, इनको समझेंगे नहीं, अगर हम इनको समझ नहीं पाएंगे, इनको अपनी बात समझा कैसे पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपनी बात दूसरों को समझानी है तो इनको समझना जरूरी है और इनको समझने के लिए इनको सुनना जरूरी है। इसीलिए अगर आप खुद को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो दूसरों में इंटरेस्टेड बनो। दूसरा तरीका यह है कि आप दूसरे बंदे को कोई अच्छा सा कम्प्लीमेंट दें। जैसे किसी ने अगर कोई अच्छी सी सूट पहनी हुई है तो आप कह सकते हैं कि सूट बड़ी अच्छी लग रही है, आपको कहाँ से खरीदी। या अगर किसी के बाल अच्छे लग रहे हैं तो भी कह सकते हैं कि आपके बाल बड़े अच्छे बने हुए हैं। किसी जाम के पास जाते हैं, जब शुरू में ही आप किसी की तारीफ करते हैं तो अगले बंदे पर आपका पहला इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है और अगला बंदा बड़ी खुशी से आपके साथ गुफ्तगू शुरू करता है। लेकिन एक बात का ख्याल है कि आपका कम्प्लीमेंट झूठा और चीप नहीं होना चाहिए। जैसे ये ना हो कि अगले बंदे के बाल ऐसे लग रहे हो कि उसने एक हफ्ते से धोया ही नहीं और आप उसे जाके कहने लगे कि आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, और अगला बंदा भी सोच में पड़ जाए कि मेरे बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं, मैंने एक हफ्ते से कंघी ही नहीं की। लिहाजा बात शुरू करने से पहले अगले बंदे को एक दफ़ा बगौर देख लें और इसके मतलब जो चीज़ भी आपको अच्छी लगे इस पर कम्प्लीमेंट कर दे। ये टेक्निक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर आप दूसरे लोगों के डिस्प्ले पिक्चर या दूसरे तस्वीर में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो इस पर कम्प्लीमेंट करके दूसरे बंदे की दिलचस्पी में इजाफा कर सकते हैं और इससे बात भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि अगर आप किसी को कम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते या अगले बंदे में कोई ऐसी बात ही नहीं जिस पर कम्प्लीमेंट दिया जा सकता हो तो भी परेशानी की बात नहीं। आप अगले बंदे से कोई सवाल पूछ लीजिए, लेकिन सवाल पूछने वाली टेक्निक में एक चीज़ का ख्याल रखें कि सवाल अगले बंदे की ज़ात से मतलब ना हो। जैसे कभी ना पूछे कि आपकी उम्र कितनी है या कि आप क्या करते हैं। अक्सर लोग अपनी जॉब या कारोबार पसंद नहीं करते और न ही ये लोगों को बताना कि वो क्या करते हैं। लिहाजा ऐसे सवाल करके आप पहले ही लोगों को इरिटेट कर देते हैं। गुफ्तगू शुरू करने के लिए हमेशा न्यूट्रल सवालात पूछे जिनका अगले बंदे की ज़ात से कोई वास्ता ना हो। जैसे कि ये पूछ लीजिए कि कल वाला मैच बड़ा ज़बरदस्त था, देखा आपने। या है कि आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। या है कि आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं। ये ख्याल रखें कि आपके सवाल बिल्कुल ही बोर ना हो। जैसे ही गुफ्तगू आगे बढ़े तो आप थोड़े क्लोज और फन किस्म के सवालात कर सकते हैं। जैसे है कि आप वज़ीर आज़म होते तो फलां मसले को कैसे हल करते। जाहिर है वैसे ही करते जैसे असल वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो कौन सा अफलातून है। चौथा तरीका है कि लोगों से किसी चीज़ पर राय तलब करें। तकरीबन राय देना हर बंदा ही पसंद करते हैं। अगर लोगों से राय मांगी जाए तो अपने आप को ख़ास और अहम समझने लगता है और किसका दिल नहीं करता कि वो भी ख़ास हो और लोग किसकी राय को अहमियत दें। जैसे कि आप लोगों से पूछ सकते हैं कि शहर में कौन सा दुकानदार सबसे अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, या एक ही सूट के साथ कौन सा जूता अच्छा लगेगा। इसी तरह किसी बंदे से किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेना भी गुफ्तगू शुरू करने का अच्छा तरीका है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि अगली क्लास कितने बजे शुरू होगी। अगर आपको पहले से ही पता हो तब भी खैर है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह लोगों को आप अपनी मदद भी पेश कर सकते हैं। अगरचे इस तरह का मौका बहुत कम आता है कि आप जिस बंदे से बात करना चाहते हो उसे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत भी हो,
لیکن اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ آگے بڑھ کر خود آفر کر دیجئے۔ جیسے کہ آپ کو لگے کہ اگلا بندہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی سیٹ کی تلاش میں ہے اور آپ کے ساتھ خالی سیٹ موجود ہے، تو آپ خود انہیں بلا سکتے ہیں یا جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خالی سیٹ ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایمپتھی دے، سمپتھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دوست آپ کو یہ کہیں کہ یار میرا پچھلا ہفتہ 10,000 کا نقصان ہوا، اور آپ نے آگے سے کہا سن کر برا لگا، کیونکہ اس کا نقصان ہوا اور آپ کو سن کر برا لگا، اسے سمپتھی کہتے ہیں، یعنی ہمدردی۔ اور اگر آپ اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو کہے کہ یار میرا پچھلا ہفتہ 10,000 کا نقصان ہوا، تو آپ نے خود کو اس کی جگہ پر رکھا اور یہ سوچا کہ اگر میرا 10,000 کا نقصان ہوتا تو مجھے کیسا لگتا، میں کیسا محسوس کرتا۔ یہ سوچتے ہوئے جو جواب آپ کے منہ سے نکلے گا وہ ایمپتھی ہے۔ ایمپتھی مطلب دوسرے کی جگہ خود کو رکھنا اور اس کی فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے جواب دینا۔ اس لیے جب بھی کوئی اگر آپ کو اپنی پرابلم یا کوئی بات شیئر کرے تو اسے سمپتھی مت دو بلکہ ایمپتھی دو۔ خود کو ان کی جگہ پر رکھو اور سوچو اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اس فیلنگ کے ساتھ جواب دو، پھر آپ کے جواب میں سچائی نظر آئے گی۔ یہ چیز آپ کو نہ صرف ایک اچھا کمیونیکیٹر بناتا ہے بلکہ آپ کو ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاقی ہے۔ اے فرزند، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا۔ اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔